हेलो एवरीवन, बी हैप्पी। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सॉलिड जॉब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस वीडियो में ये जानकारी दूंगा, हरियाणा सरकार 3 लाख रुपए इनकम तक जिसकी है उन सबको, बीपीएल हो या बिना बीपीएल, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। सिर्फ फैमिली आईडी में 3 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनको 3500 रुपए 3 साल तक सरकार बिल्कुल फ्री देने का काम करती है। और 3500 रुपए सरकार फ्री किस चीज के देती है, उसके भी मैं अभी आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा पूरी पूरी। ठीक है। और मैं इसी तरह की नई नई वीडियो में नई नई जानकारियां इस चैनल पर लाता रहता हूं डेली, हर रोज। केंद्र सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, इनकी जो भी छोटी बड़ी जो जानकारियां होती है, जो भी इनकी छोटी बड़ी योजनाएं होती हैं, जो भी इनकी आधार कार्ड से रिलेटेड या फैमिली आईडी से रिलेटेड या फिर बीपीएल कार्ड हो बिना बीपीएल कार्ड हो, जितने भी डॉक्यूमेंट से कहने का मतलब ये है, इन सब की जो भी अपडेट होती है मैं उनकी इस चैनल पर वीडियो बनाकर डालता रहता हूं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आपको समय पर जानकारियों का पता लग सके। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा मुद्दे की बात पर। आपको 3500 रुपए सरकार है 3 साल तक किस चीज के देती है, और वो न्यूज भी आ रखी है, वो न्यूज भी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता हूँ। ठीक है। और उसको पढ़ के भी सुनाऊंगा। ये है वो समाचार। बेरोजगार युवाओं को 100 घंटे कार्य करने पर मिलता है 6000 मानदेय। ये जो सरकार है आपसे 100 घंटे काम करवाएगी 1 महीने में, और 6000 रुपये आपको तनख्वाह देगी। 1 महीने में 100 घंटे काम करो और 6000 रुपये तनख्वाह लो। ये 6000 रुपये किसको देती है? ये जो राज्य सरकार है, अपनी हरियाणा सरकार है, बेरोजगार जो युवा है पढ़े लिखे है उनके लिए है। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन भी है, जो अपना बेरोजगार कार्यालय है वहां पर पंजीकरण इनका होना निहायत जरूरी है। चाहे वो 12वीं पास है, चाहे वो बीए पास है, या चाहे वो बीएड पास है, ठीक है, डिग्री होल्डर है, तो उनको उसी हिसाब से बेरोजगारी भत्ता जमा में 6000 रुपये तनख्वाह ये सरकार देने का काम करती है। बेरोजगार भत्ती क्या देगी? पर जैसे जो 12 क्लास पास पढ़ रहा है उसको वो 1200 रुपये, और भाई जिसने बीए कर ली भाई उसको 2000 रुपये, और जो भाई डिग्री होल्डर और ज्यादा हाई डिग्री होल्डर है, एमए एमएड वगैरह, उनको भाई 3500 रुपये सरकार देने का काम करती है हर महीना, बिल्कुल फ्री देती है। वो तो उसको कोई लेना देना नहीं है आपसे काम करवाना है या ना करवाना है। सरकार चाहे काम करवाए या ना करवाए, आपकी मर्जी, काम करो या ना करो, आपको जो बेरोजगारी जो भत्ता है वो तो आपको मिलना मिलना ही है लगातार 3 साल तक। 12वीं पास को 1200 रुपये, बीए पास को 2000 रुपये, और जो उच्च हाई क्वालिटी की जो एजुकेशन है उसके लिए 3500 रुपये पर मंथ आपको 3 साल तक लगातार सरकार देने का काम करती है, बशर्ते आपने बेरोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवा रखा हो। अभी मैं इसको कंप्लीट पढ़ ही देता हूं। आप देखो, राज्य सरकार की ओर से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए सक्षम युवा योजना चलाई गई है। ये योजना का नाम है सक्षम युवा योजना। योजना के तहत पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। युवाओं को सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में 100 घंटे कार्य करने पर 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है। ठीक है। अब ये लिखते हैं, यह है पात्रता। यह योजना हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है। आवेदक का 12वीं ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, और वह बेरोजगार हो। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। आवेदक का रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है। किसी सरकारी, निजी नौकरी या नियमित आय में होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आप कहीं नौकरी लग गए, सरकारी अलग है, प्राइवेट लग गए, तो आपको ये बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाता है आपका, और ऐसे मिलती है इनकी राशि। योग्यता के आधार पर मासिक भत्ता मिलता है। 12वीं पास को 1200 रुपये, ग्रेजुएट को 2000 रुपये, और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये प्रति माह भत्ता मिलता है। विभिन्न विभागों में 100 घंटे कार्य करने पर 6000 रुपये मानदेय दिया जाता है। विभागों में कार्य का अनुभव नौकरी प्लेसमेंट में सहायक होता है। ये इसका मतलब ये है भाई, अगर आप यहाँ पे काम करते हो ना सरकार के साथ जो अटैचमेंट पे,
जो 100 घंटे का कार्य करोगे उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप कहीं कभी नौकरी में अगर लगते हो तो आपको इसका फायदा मिलेगा। राशि का भुगतान डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में होता है। और ये जो इन्होंने लिख रखा है डीबीटी, ये होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये आपका एक अकाउंट होता है, उसको ये बोलो देसी भाषा में सरकारी अकाउंट। सरकार जो भी पैसा देती है, सरकार की तरफ से जो भी पैसा आएगा वो डीबीटी वाले अकाउंट में ही आएगा। जो आपका अकाउंट डीबीटी से इनेबल होगा उसी में आपका सरकार का पैसा आएगा। इसलिए आप रोजगार कार्यालय में जब नाम दर्ज करवाते हो और वहां पर अपना बैंक खाता देते हो तो उस बैंक खाते को डीबीटी से इनेबल करवा लें। अगर आपने बैंक में जाकर करवाना है तो बैंक में जाकर सबसे आसान तरीका है, अपने वहां पर जाकर आधार कार्ड ले जाओ और अपना जो आधार कार्ड में फोन नंबर ऐड है वो, और उनको बोल दो हमारे इस अकाउंट को डीबीटी एनपीसीआई से लिंक कर दो आधार से। ठीक है, वो आपका तुरंत कर देंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलता हूं एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।